इसमें नाइट्रोजन में देखो तुमने क्या लिखा है, नाइट्रोजन के लिए आपने लिखा है 8 and 16। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाले, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए सबके। नाइट्रोजन 714 होता है, हाँ तो 714 रखा जाएगा ना, 8 and 16 रखा है। और बाकी लोगों ने तो होमवर्क शेयर नहीं किया है। टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे इसमें, नहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ बस, मास तो बाद में कैलकुलेट कर लेना मल्टीप्लाई करके। टोटल इलेक्ट्रॉन K4FeCN6 में जो हमने लिया था कंपाउंड, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आया। सबने होमवर्क किया नहीं है, कुछ लोगों ने होमवर्क किया बस, बाकी सब बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने होमवर्क किया नहीं है। कितने लोगों ने नहीं किया है, जनरली बताओ अभी, किसने किसने होमवर्क नहीं किया है कंप्लीट। अभी कोई नहीं बोलेगा, सबका कंप्लीट है होमवर्क। अच्छा ठीक, ठीक है, तो जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएगा फिर, बाकी कोई नहीं बोलेगा जितने लोग प्रेजेंट है। तो हमारा फोर्थ था K4FeCN6, फिफ्थ था अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। पायल कितना आंसर आया तुम्हारा फिफ्थ का, फिफ्थ में क्या आंसर आया है। वॉइस नहीं आ रही तो रिफ्रेश करो अनुषा। पायल तुम्हारा आंसर कितना है फिफ्थ क्वेश्चन का, NH4 होल ट्वाइस SO4। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ बस। 294.624। 294.624 इंटू 10 की पावर -27 भी होगा ना। सब देख के बता रहे हैं। चलिए K4FeCN6। हाँ तो आप क्या नेट प्रॉब्लम है, हो सकती है, क्या कर सकते हो उसमें। बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यू होगा ही, तो रिफ्रेश करके देखिए, वॉइस नहीं आ रही तो रिफ्रेश करो वापस। K4FeCN6 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके ऐड होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 एटम ऑफ K प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ आयरन, 1 एटम ऑफ आयरन प्लस कार्बन नाइट्रोजन दोनों 6 है, so number of electron in 6 atom of carbon, 6 atom of carbon plus number of electron in 6 atom of nitrogen, so number of electron in 4 atom of potassium, कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू पोटेशियम के लिए 19 इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ आयरन 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के लिए हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 76, दिस इज 26, दिस इज 36 एंड दिस इज 42। ऐड करके टोटल कितना आ रहा है 110।
इसका आंसर 110 आया, 180। तो ऐड करेंगे 0 180, दिस इज 180 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 180 है। टोटल प्रोटॉन निकालना है, टोटल न्यूट्रॉन निकालना है। प्रोटॉन तो सेम आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 180। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 180। न्यूट्रॉन कितना आएगा? न्यूट्रॉन तो सेम आएगा नहीं। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कार्बन में सेम रहेगा, नाइट्रोजन में सेम रहेगा, आयरन 26 36, 4 ज्यादा हो जाएगा। एंड पोटेशियम होता है 19, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 40 रखेंगे तो वहां पे भी कितना आ जाएगा 188 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में निकाल नहीं रहा हूं, अलग से कर लेंगे ना न्यूट्रॉन सब लोग। ये देखिए फिर आंसर अलग 187 आया है और इधर 188 आ रहा है। उद्धव का, रंजीत का कितना है 187। चलो न्यूट्रॉन, आयरन एटम, पोटेशियम। पहले तो पोटेशियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए? तो 1941 21 हो जाएगा, यानी 21 इंटू 4 पोटेशियम कैल्शियम। उसके बाद आयरन में 30 न्यूट्रॉन, कार्बन में 6 इंटू 4, नाइट्रोजन में 7 इंटू 4। ये हो जाएगा 84, ये 30, 24, 28। ऐड करेंगे 4 4 8 8 16, तो ये 6 आ गया। देन 8 3 2 2 186, यहाँ तो 186 आ रहा है, तुम्हारा 188 कैसे है? आयरन के लिए आ जाएगा 30, कार्बन के लिए 6 इंटू 4, नाइट्रोजन के लिए 7 इंटू, अच्छा सॉरी 6 6 एंड 6 है ना, कार्बन भी 6 है और नाइट्रोजन भी 6। क्या था कंपाउंड? रुको एक मिनट देखने दो। यस CN6 था, और FeCN6। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई और ये भी 6 का मल्टीप्लाई। ये समझ में आया? 21 इंटू 4 number of neutrons in 4 atom, 4 atom of potassium, 4 atom of potassium plus number of neutron in 1 atom of iron, number of neutron in 4 atom of potassium, number of neutron in 1 atom of iron plus number of neutron in calcium। कार्बन कितना है 6 atom of carbon plus number of neutron in 6 atom of oxygen, sorry nitrogen। ऐड करिए पोटेशियम। पोटेशियम को क्या रिप्रेजेंट करते हैं 19K40। कितने आ जाएंगे पोटेशियम में 21। तो 21 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन जब एक एटम में निकालोगे और 4 एटम है तो 21 इंटू 4 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 एटम ऑफ Fe भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं 26 Fe 56। ये हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएंगे 30 और एक ही एटम है। देन 6 एटम ऑफ कार्बन, तो 6 इंटू 6, एक एटम में 6 न्यूट्रॉन, 6 ही 12 और 6 एटम है। उसी तरह यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 7। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 7 और उसके बाद 6 नंबर ऑफ एटम्स।
84 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 42, ऐड करिए 84 प्लस 30 कितना हो जाएगा 114 और 36 प्लस 42 78, देन इसको ऐड कर देंगे 192, ये आएगा। के में न्यूट्रॉन कितने हैं 20, पोटेशियम कितना लिखवा है एटॉमिक वेट 39 लिखवा है ना, ठीक। आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। चलिए इसको 39 रिप्रेजेंट कर दो, ये हो जाएगा 20 इंटू 4 और ये आपका कितना आ जाएगा 80। टेबल देख लीजिएगा सब लोग, एक बार टेबल चेक कर लो। थर्टी नाइन ही लिखवाया ना, नहीं 39 लिखा है, ठीक है। कुछ जगहों पे 39, कुछ जगहों पे 40 रख लेते हैं, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम का, इस वजह से कंफ्यूजन ना हो तो मैंने 40 डाल दिया था। आपने टेबल में 39 लिखा है तो वही 39 यूज करिए, तो 188 आ जाएगा। देन नेक्स्ट, अभी सीधा मास से मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो प्रोटॉन तो 180 है, न्यूट्रॉन है 188। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो मास से इनके और यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए ये सेकंड था। थर्ड क्या दिया था, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। नहीं, 1 एटम ऑफ टाइटेनियम, ये तो इजी था, ये तो निकल गया होगा 2248। हाँ सॉल्व कर रहा हूँ भाई, रुक जाओ बाकी भी देखने दो। थर्ड के बाद फिफ्थ, फोर्थ का है तुम्हारा, प्रणीता आपने फोर्थ क्वेश्चन नहीं किया है क्या, फिफ्थ दिख रहा है इसमें। ये FeSO4 का नंबर कौन सा था इसमें, फोर्थ ही है क्या FeSO4? FeSO4 डॉट क्या है, कितना H2O लिखा है, 7। तो FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O को अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, वैल्यूज रखिए FeSO4.7H2O के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डॉट का मतलब क्या है, डॉट मतलब जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वही एडिशन करना है। यहाँ डॉट का मतलब कुछ और नहीं है कि मल्टीप्लाई करना है। यहाँ FeSO4 है, उसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रखे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको टोटल निकालने हैं तो नॉर्मल सबको ऐड करके ही निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे यहाँ पे तो क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम आयरन का कितना एटम है, 1, तो क्या रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम ऑफ आयरन प्लस सल्फर है, so number of electron in 1 atom of sulfur, 1 atom of sulfur। देन ऑक्सीजन 4 है तो उसके ऐड कर लेंगे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, इसको चाहे 4 को एक साथ लिखना है तो एक साथ लिख लो। सो मैं इसको अलग से लिख ले रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन।
अब देखिए ऑक्सीजन के 4 एटम, आयरन का 1 एटम, सल्फर का 1 एटम, बचा क्या है 7H2O। तो 7 पूरे H2O में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरे H2O में नंबर इलेक्ट्रॉन निकाल के 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस किया 7। अब हाइड्रोजन कितना होगा 7 इंटू 2, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 14। तो मैं उसको रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं उसको 14, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 14 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये वाटर वाला है, प्लस उसके साथ साथ ऑक्सीजन यहाँ भी 7H2O है, तो ये 7O में भी मल्टीप्लाई होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 7 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 7H2O लिखा था तो सबके साथ 7 मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी, और उससे पहले FeSO4 था, वो नॉर्मल FeSO4 ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। अब सबके इलेक्ट्रॉन को बस ऐड कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, तो आयरन को हम रिप्रेजेंट करेंगे अगेन, आयरन 26 Fe56, तो इलेक्ट्रॉन तो आपका 26 आया, एक ही एटम है। सल्फर 16S32, तो सल्फर के लिए आ गया 16, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 एटम ऑक्सीजन में कितना आ जाएगा 4 इंटू 8, ये ऑक्सीजन हो गया 816, ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया ये। और बाकी पार्ट को हम रेड से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन होता है 1H1, ऑक्सीजन 8O16, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम में, 14 एटम है, तो 14 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस 7 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 7 एटम है, तो ऑक्सीजन के 7 एटम है तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 7 इलेक्ट्रॉन, सबको ऐड कर दीजिए, ये भी इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 26 प्लस 16 प्लस 32, और प्लस इधर आ जाएगा 14 प्लस 56, ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन। ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है ये ओवरऑल, इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 144, तो ये आ गया 144 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, जिसका भी डाउट था ये। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन निकाला है तो प्रोटॉन भी तो ऐसे ही निकलेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही आएगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ गया तो प्रोटॉन भी इतना ही आएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल लीजिए माइनस करके।
नोटेड। 134 न्यूट्रॉन आ रहा है। 134, सबका 134 आ रहा है। ओके ठीक है, 134 न्यूट्रॉन आया। अभी 134 न्यूट्रॉन, अभी मास तो निकाल लेंगे ना सब लोग आगे, मल्टीप्लाई करके मास ही कैलकुलेट करना है। क्या हो गया? न्यूट्रॉन तो ज्यादा आएगा। हाँ, न्यूट्रॉन हमने क्या क्या लिया है, एटम हमारे पास क्या है? नहीं, न्यूट्रॉन ज्यादा नहीं आ पाएगा बिकॉज हाइड्रोजन की वजह से कम हो जाएगा ना। हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन 0 है, तो प्रोटॉन तो हाइड्रोजन में 14 है टोटल, क्योंकि हमने 7 एटम लिए हैं, 7 इंटू H2O है, तो टोटल 14 एटम है हाइड्रोजन के, तो 14 प्रोटॉन्स भी आएंगे, लेकिन न्यूट्रॉन 0 आएगा वहां, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, तो ओवरऑल उसकी वजह से कम हो जाएगा। आपका कितना आ रहा है रंजीत? कैलकुलेट किया? कितना आ रहा है तुम्हारा? न्यूट्रॉन कितना आ रहा है? 134 नहीं आ रहा है जितना बाकियों का आ रहा है। कितना आ रहा है बाकियों का? 134। इसके बाद फिफ्थ था अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। हाइड्रोजन लिया नहीं, हाइड्रोजन का काउंट क्या है? हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन 0 आते हैं ना, तो हाइड्रोजन में तो सीधे सीधे न्यूट्रॉन 0 हो जाएंगे। देन 1 एटम ऑफ जिंक, उसके बाद 7 दिया था 1 एटम ऑफ क्रोमियम, देन 8 दिया था 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम, 9th वन था 1 एटम ऑफ कॉपर सल्फेट, एंड 10 था अमोनियम फॉस्फेट, 11 सोडियम सल्फाइड, 12th 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या क्या निकाला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है कितना? 23, 18, 48। हाइड्रोजन 2, 13 कैल्शियम बाइकार्बोनेट में प्रणीता, ये क्या आंसर आया आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 89 कैसे आए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 कैसे आए? ओ 89 कैसे आए? कितना आया 13th वाले में? 13th का आंसर बाकी लोगों का क्या आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? प्रोटॉन तो निकाला होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम ही आएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट पूछ रहा हूं। ये 13th वाला है। और भी कई में आप लोगों ने गलतियां की हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। प्रोटॉन 82, न्यूट्रॉन 80। तुम्हारा कितना है? 89 एंड न्यूट्रॉन 86। रॉन्ग है ना ये?
यहाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट में अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही निकालना है, चलो प्रोटॉन्स ही निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रहने दो। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ओवरऑल रखा जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कैल्शियम में कितने प्रोटॉन्स होंगे? कैल्शियम का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Ca2040, हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेशन 1H1, कार्बन 6C12 एंड ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेशन 8O16। ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे डालें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने के लिए, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैल्शियम में कितने आ जाएंगे? एक ही एटम है तो 20 प्रोटॉन्स कैल्शियम के लिए। हाइड्रोजन उसका 2 टाइम्स है, पूरे CO3 पे 2 लगा है, तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स हाइड्रोजन है तो उसके लिए आपको 2 टाइम्स ही रखना पड़ेगा, यानी 2 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन होते हैं हाइड्रोजन में? 1, प्लस कार्बन भी यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 का मल्टीप्लाई, और कार्बन के एक एटम में कितने प्रोटॉन? 6, तो 6। देन ऑक्सीजन 3 इंटू 2 यानी 6 एटम है तो 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, और एक एटम में कितने प्रोटॉन? 8। तो ये सबको ऐड करना पड़ेगा। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोटॉन्स। तो 20 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 48, 22 प्लस 48 प्लस 12 60 प्लस 22 82 प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स आ गए? 82। सॉल्यूशन मिला आपको प्रेरणा? आपने जो सॉल्यूशन भेजा है उसमें देखिए आपने क्या गलतियां की है। 20, फिर आपने 3 रखा है, 18 रखा है, सो 82 प्रोटॉन्स आएंगे। और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए भी सिमिलर वे में निकाला जाएगा न्यूट्रॉन्स। अगर आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अब न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए कैल्शियम में न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 20। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है? 2, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते कितने हैं? 0। फिर कार्बन में न्यूट्रॉन की बात करें तो 2 कार्बन है और न्यूट्रॉन होगा 6, प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो 6 इंटू 8, तो सारी वैल्यूज वही रहेंगी, बस 2 बीच का हट जाएगा। प्लस 48, 48 प्लस 12 60, तो 20 प्लस 60 विल बी इक्वल टू 80। सो 80 न्यूट्रॉन्स। ये हो गया 80 न्यूट्रॉन्स। अभी आगे मल्टीप्लाई करना है मास का, 82 इंटू प्रोटॉन का मास रखेंगे, न्यूट्रॉन का मास रखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे सबको। ओवरऑल एटम का, पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। देन आफ्टर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और क्या दिया था? 1 एटम ऑफ ऑर्गन। ये तो हो गया होगा, इजी था ये। सोडियम सल्फाइड में क्या किया है? Na2S, 11 11 12 16। हाँ ठीक है, सोडियम सल्फाइड तो करेक्ट है। एंड न्यूट्रॉन इसमें कितना निकाला है? 24 प्लस 16। ओके, ये करेक्ट है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट है।
नाइट्रोजन के लिए 3, हाइड्रोजन के लिए 12, ये भी आपको मुझे रॉन्ग लग रहा है अमोनियम फॉस्फेट का। हाँ ये भी रॉन्ग है ना, अमोनियम फॉस्फेट में भी आपने नाइट्रोजन 8 रख दिया है, 8 एंड 16, 8 तो ऑक्सीजन का होता है। चेक करिए 10th वन, इसीलिए होमवर्क भेजा था सबको, बोला था सबको भेजने के लिए, कम से कम इसने करके तो भेजा है। ये तो समझ में आ रहा है क्या गलत किया है, उसको समझ में आएगा क्या करेक्ट करना है। बाकी लोग इधर उधर से अभी चीटिंग करके बस डाल देंगे हाँ ये है वो है, बाकी किसी ने भेजा ही नहीं। समझ में आया, करेक्ट कर लीजिए ये नाइट्रोजन 816 जो आपने लिखा है 10th वन, ठीक है, उसको 714 करेंगे नाइट्रोजन, बाकी फास्फोरस ऑक्सीजन आपने करेक्ट रखा है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कॉपर सल्फेट 9th वन में क्या है 2954, कॉपर सल्फेट दिया था ना, अच्छा 64 रखा है क्या आपने, ओके 63.5 से। बाकी लोगों ने निकाला है कॉपर सल्फेट में, बताओ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, बताइए। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने कितने निकाले कॉपर सल्फेट में, जल्दी बोलो, किया है ना सबने, तो आंसर नहीं बता पा रहे हो। प्रोटॉन 77, न्यूट्रॉन 82, साहिल का प्रोटॉन 77, न्यूट्रॉन 92.5। बाकी लोगों का आंसर है, जब बोला जाता है होमवर्क भेजो तो होमवर्क भी नहीं भेजेंगे। इलेक्ट्रॉन 74, वेरी गुड, सबके आंसर अलग अलग, 77, 82। तो कॉपर सल्फेट रिप्रेजेंट करना है हमें CuSO4, 1 एटम, 1 एटम ऑफ कॉपर सल्फेट, मॉलिक्यूल होगा ना ये कॉपर सल्फेट पूरा। तो इस पूरे कॉपर सल्फेट का में हमें कैलकुलेट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर निकालेंगे तो पहले तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक मास 63.5, एंड सल्फर है 1632, एंड ऑक्सीजन है 8 एंड 16। So total number of protons, अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे, कॉपर एक ही है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 एटम ऑफ कॉपर, सल्फर कितना है, सल्फर भी 1 है, so number of proton in 1 atom of sulfur, वन एटम ऑफ सल्फर, एंड साथ में ऑक्सीजन है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ कॉपर में 29, सल्फर में 16 प्रोटॉन, एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन यानी 4 इंटू 8, 29 प्लस 16 कितना हो जाएगा 45 प्लस 32, दिस विल बी इक्वल टू 77 प्रोटॉन। ये तो 77 प्रोटॉन आ गए टोटल। अभी 77 प्रोटॉन के साथ साथ हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स। किसका 74 आया था प्रोटॉन, रविराज।
रेनॉल्ड्स कैलकुलेट करें। अगर एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कैलकुलेट करें तो न्यूट्रॉन्स कॉपर के लिए तो पॉइंट में आ जाएगा 63.5 माइनस 29 कितना आ जाएगा 34.5। तो वो आ गया 34.5 ये कॉपर के लिए। देन सल्फर में कितना था 16 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन में कितना था 8 इंटू 4 न्यूट्रॉन। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 प्लस 32 प्लस 34.5 ऐड कर देंगे सबको। तो 34.5 48 और 48 में 34.5 का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 80 82.5। So 82.5 आ रहे न्यूट्रॉन्स। साइल 92.5 कैसा आया था 82.5 में रिप्रेजेंट कर देंगे बिकॉज एटॉमिक मास कितना पढ़ा था हमने कॉपर का। कॉपर वाज रिप्रेजेंटेड बाय 29 Cu एंड 63.5। वहां से आंसर आ जाएगा 82.5। समझ में आया। अभी तो मल्टीप्लाई करना है तो इसको करेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है न्यूट्रॉन पता है। अभी इनमें मास का मल्टीप्लाई करना है। मास का मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। देन एल्यूमिनियम क्रोमियम जिंक ये सब तो हो ही गया होगा। अमोनियम सल्फेट ये अभी हमने देखा अमोनियम सल्फेट रॉन्ग था। अमोनियम सल्फेट वैसे मैंने किससे पूछा था अभी अमोनियम सल्फेट का आंसर एक मिनट। एक अमोनियम सल्फेट वाला भी क्वेश्चन था ना उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना आया है। अमोनियम सल्फेट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 5th वन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाला इसका। अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस PSO4 फॉस्फेट नहीं है सल्फेट ही है। प्रोटॉन 70 एंड न्यूट्रॉन 62। अभी मैंने किसी से तो पूछा था क्वेश्चन याद नहीं है मुझे और यहाँ पे आंसर गलत किया हुआ है। वही आंसर उसने बताया था। प्रोटॉन कितना कैलकुलेट किया है इसने 68 दिख भी नहीं रहा है एंड न्यूट्रॉन कुछ तो है 88 समथिंग। हाँ प्रणीता आपने कितना लिखा है 88 लिखा है। 88 प्रोटॉन 88 न्यूट्रॉन ठीक है। वो तो आपने रॉन्ग ले लिया नाइट्रोजन इस वजह से। नाइट्रोजन आपने जहां जहां 8 एंड 16 रखा है उस वजह से आपका रॉन्ग आ रहा है तो करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी करेक्ट आंसर क्या रहा साहिल प्रोटॉन 70 न्यूट्रॉन 62। आदित्य का भी वैष्णव का भी 70 न्यूट्रॉन अच्छा 70 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन 62 ठीक है 70 62 आ गया है ना। ओके ठीक है। बाकी मास निकालने के लिए मास मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो उसको। चलिए सो ये हमारा हो गया किसके रिस्पेक्ट में वन मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। अगर यही चीज हमें कैलकुलेट करनी हो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी तो हमने एक एटम के लिए निकाला मास फिर एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला मास। कल यही क्वेश्चन हमने किया एक एटम एक मॉलिक्यूल। अभी बात की जाए अगर
फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 into 10 to the power 4 molecules of कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का मैंने निकलवाया है मास, देखो निकलवाया था ना कैल्शियम सल्फेट के लिए। देखिए कितना निकाला था हमने आंसर, एक मॉलिक्यूल के लिए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। देखो कल किया होगा या कोई दूसरा एग्जांपल ले लेंगे अगर ये नहीं लिखा है तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितना लिखा है? मास 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट 227.664 into 10 to the power -27 kg। ये हमने कल निकाला था, सॉल्व किया था, देख लीजिए आपके क्लास वर्क या होमवर्क किसी में तो एक क्वेश्चन था कैल्शियम सल्फेट का। तो 227.664 into 10 की पावर माइनस। अब बताइए जो पूरा स्टेप किया था वो पूरा स्टेप एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में था, वो पूरा स्टेप एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में था। अभी हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या करेंगे आगे? तो 1 मॉलिक्यूल के लिए अगर इतना मास है, तो अगर 2 मॉलिक्यूल का मास पूछा जाए तो क्या करना होगा? अगर 2 मॉलिक्यूल्स का मास पूछा जाए, एक मॉलिक्यूल का पता है और 2 मॉलिक्यूल्स का पूछा जाए तो क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई, 2 into 227.664 into 10 की पावर -27, है ना। एक मॉलिक्यूल का पता है तो 2 मॉलिक्यूल का निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं? हमें दिया है 2.5 10 की पावर 4 मॉलिक्यूल्स, तो इतने नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू आई है। तो इस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 into 10 to the power 4 into 227.664 into 10 की पावर -27 kg। इसको हम इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2.5 into 227.664 into 10 की पावर -27 plus 4 10 की पावर -23 आ जाएगा, दिस kg। समझ में आया क्या? तो ओवरऑल ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये मैंने कल करवा दिया है कैलकुलेट, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। कैसे आएगा एक मॉलिक्यूल का मास? सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को ऐड करेंगे, कल करवाया था ये, उसका आंसर आया था ये इतना kg। अब एक मॉलिक्यूल का अगर मास पता है, सिंपल चीज है, जैसे बोला जाए यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, एक पेन 10 रुपए की है, ऊपर बता रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया ऊपर देखिए एकदम टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे लिख रहा हूं एक पेन 10 रुपए की है, तो अगर बोला जाए 2 पेन कितनी रुपीस की होगी, तो क्या करते हैं हम 10 into 2 करते हैं ना, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, तो 2 पेन 20 रुपए की होगी। अगर एक पेन 10 रुपए की है तो 2 पेन 20 रुपए की, तो 5 पेन कितने की होगी? 5 into 10 कर देंगे 50 रुपीज। या फिर हम यहाँ पे मास निकाल रहे हैं तो मास से कर लो, मास से कर लो। मास से कैसे कर लें? जैसे बोला जाए कि मान लो आपने एक कोई बड़ी वैल्यू या कोई पोटैटो ले लिया, या कोई भी सब्जी आप देख लो जो नॉर्मल आप मार्केट में खरीदते हो, मान लो आपने एक आलू खरीदा, एक आलू हाइपोथेटिकली मान लो एक आलू 1 kg का है, और सारे आलू सेम साइज के रखे हैं, सेम साइज के हैं, ऐसा नहीं कोई बड़ा छोटा है, तो 5 आलू का मास कितना होगा? अगर एक आलू 1 kg का है तो 5 आलू 5 kg के होंगे, अगर सेम साइज के हैं तो ये बोला जाएगा ना। 10 आलू कितने, 10 आलू का मास कितना होगा? 10 kg। आलू मतलब समझ रहे हो ना, पोटैटोस की बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, क्या बोलते हैं, जो भी वर्ड है समझ गए ना, आलू। हाँ, तो वही नॉर्मल यूनिटरी मेथड हम यहाँ भी लगा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का मास इतना है
तो 2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू दिस, 2 का मल्टीप्लाई। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए पूछा है कि इतने मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो इस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 10 की पावर 4 इंटू 227 पॉइंट दिस इंटू 10 की पावर -27। एक मॉलिक्यूल का पता है तो 2 मॉलिक्यूल के निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, 10 का निकालने के लिए 10 का मल्टीप्लाई। तो 2.5 इंटू 10 की पावर 4 का निकालने के लिए 2.5 इंटू 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई। समझ में आया क्या रविराज, अभी क्लियर? हाँ, तो सिंपल यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, 20 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल्स, 1000 मॉलिक्यूल्स, लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास निकालना आता है तो बाकियों का भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। अब इस पे क्वेश्चंस कल करते हैं, फिर कल की क्लास में नए क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ फिर आयंस के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अभी एटम और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारा खत्म हो गया है। तो चाहे मास निकालने को बोला जाए या ओवरऑल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सबको अब आना चाहिए, किसी को भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे कल पढ़ते हैं। हाँ, होमवर्क दे दूंगा, डाल दूंगा, मैं वहां सॉल्व करिएगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। एनसीईआरटी कब स्टार्ट होगा? एनसीईआरटी क्यों स्टार्ट होगा? कौन सी एनसीईआरटी? 11th की? तो एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ने बैठे हैं। एनसीईआरटी वगैरह में जो थोड़ी बहुत चीजें होंगी, जो काम की चीजें, वो बता दी जाएंगी, अदरवाइज एनसीईआरटी वगैरह खुद से पढ़नी है। अभी एनसीईआरटी पढ़ते, बुक्स पढ़ते थोड़ी बैठेंगे। हम वो टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, चाहे जेई क्या है या नीट का है। वो टॉपिक खत्म हो रहा है तो उसके लिए एनसीईआरटी आप फिर अपने खुद से पढ़ लीजिए। बुक से नहीं पढ़ना है, बुक से कवर करेंगे तो वो तो 6 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बुक में दिया ही कितना है एनसीईआरटी वगैरह में। चलिए बाय।